Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 18 of 9th class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmed. In this video we will start the last topic of this chapter. बेसिकली जो लास्ट टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर का वो आपके पास एक खुलासा या एक समरी होती है ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो आपने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़े हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम स्टडी किए हैं, तो डू वॉच दैट। यहाँ पे आपको आई बटन में वो भी प्रोवाइड होगा, क्योंकि जो अब हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो बेसिकली बेस्ड है कि आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें आपके पास बहुत हाई पावर्स होती हैं या फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स होती हैं जो आप नहीं इवेलुएट कर पाते, तो वो आप लॉगरिथम को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज मेरी ये कोशिश होगी कि आपको बताऊं, ये बुक में नहीं मेंशन्ड बट इट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जी लॉगरिथम की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं डेली लाइफ में। ये बेसिकली आर्टिकल का नाम ही यही है, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट ये जानें कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है लॉगरिथम। तो ये है आपके पास लास्ट टॉपिक। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो लॉगरिथम्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मैंने यहाँ पे ना 5 लिस्ट किए हैं बट दीज आर वेरी शॉर्ट। इनफैक्ट आपके पास लॉगरिथम की ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव इनलिस्टेड 5 ऑफ देम। हम उनको देखते हैं कि ये किस बेसिस के ऊपर मैंने ये लिस्ट किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेजरमेंट स्केल्स। अब लॉगरिथम आपके पास साउंड इंटेंसिटी निकालनी हो, साउंड इंटेंसिटी के लिए आपके पास जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो भी आपके पास लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस के बाद उसका एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कैलकुलेशन, और इसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है जब आप इंटरेस्ट्स निकालते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे आपके पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस होते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन, आपके पास किसी भी टाइप का डाटा आता है, ट्रैफिक सिग्नल्स, और इसमें आपके जो पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपके पास होती है वो भी एक लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर की जाती है मेजर। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपके पास जो सबसे बिगेस्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है कैलकुलस। जो आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ्स के अंदर एक ब्रांच है कैलकुलस की, उसमें आपके पास लॉगरिथम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो एस्ट्रोनॉमी है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब बेसिकली ये अगर आपके पास सन है और ये आपके पास अर्थ है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस मेजर होता है वो मेजर होता है इन लाइट ईयर्स। ये एक बेसिकली एक यूनिट होता है ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मेजर तो नहीं किया जा सकता, एस्टिमेट होता है। तो ये लाइट ईयर एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है डिस्टेंस की, तो इसको भी हम लोग स्केल करते हैं यूजिंग लॉगरिथम। एंड अगेन दीज आर वेरी स्मॉल एप्लीकेशंस, इसकी भी आगे बेइंतहा एप्लीकेशंस हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आपके पास ये वेरियस एप्लीकेशंस हैं लॉगरिथम की। जो हम लोग इसकी एक मेजर एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं वो है कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। हम ये वाला ये एप्लीकेशन इसमें पढ़ने लगे हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को यूजिंग लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो इसके अंदर कोई ज़्यादा थ्योरी है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर, तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं जी क्वेश्चन 1 पार्ट 1 से। आपके पास फर्स्ट पार्ट है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। इन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। और वो कौन सी रहेंगी? सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.8176 क्रॉस 13.64। ठीक है, फिर आप करेंगे टेकिंग log on both sides। आप दोनों साइड्स पे लॉगरिथम लेंगे। जब आप दोनों साइड्स पे लॉगरिथम लेंगे बन जाएगा log x इक्वल टू log ऑफ 0.8176 टाइम्स 13.64। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा जी? यस, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आपने इनको स्प्लिट करना है विद एडिंग देम। तो log ऑफ 8.8176 प्लस log ऑफ 13.64। अच्छा, अब सवाल में उसने क्लियरली कहा है यूज़ लॉग टेबल्स, बट लॉग टेबल्स आप वहाँ पे यूज़ कर लें जब आप एंटी लॉग लेंगे इस इक्वेशन का। अभी के लिए आप इसको यहाँ तक कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसी में एक कंडीशन है, वो मैं कंडीशन बताने लगा हूँ। अब ये जो फर्स्ट वाला है 0.8176, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं पुट करेंगे। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। आपने जो है सबसे पहले इसका लिखना है करैक्टरिस्टिक। क्या बनता है इसका? 0.8176, इसका करैक्टरिस्टिक बनता है 1 बार, -1 है ना। आपने मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, आपने पुट करना है 8.176। ये क्यों किया है? टू फाइंड द मेंटिसा जी। मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए हम इस डेसिमल प्लेस को फर्स्ट प्लेस पे लेके आएंगे ताकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या हो? 0 हो और हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन का मेंटिसा आ जाए। तो दिस मीन्स कि हमने इधर क्या किया है जी? इधर हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लिखा नेगेटिव वाला, और जो बाकी पार्ट है जो हमें मेंटिसा कैलकुलेट किए करना है वो हम करेंगे इस वाले पार्ट से, ये जो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, और वो भी हम 8.176 लिखेंगे तो हमारे पास पूरा मेंटिसा आ जाएगा। तो इसका मेंटिसा है 0.9125, 0.9125। ठीक है, और log 13.64, log 13.64 आपके पास आता है 13.64, ये आता है 1.1348, 1.1348। अच्छा, अब मैंने ये आपको 3.2 में बताया था कि जब आपके पास नेगेटिव एक्सप्रेशन हो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, तो आपने इसको लिखना है 1 बार 0.9125, और इसको स्प्लिट जब करेंगे हो जाएगा -1 प्लस 0.9125। ठीक है, तो अब आपने सिंपल इसको करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। तो ये आपके पास आया 1.0473। यहाँ तक आपके पास log ऑफ x का आंसर आया। टू फाइंड x हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में? यस, वी विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग लेंगे अब हम यहाँ पे, और उसके लिए ये लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग
ऑफ 1.0473। अब आप यहाँ पे अगेन चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या टेबल से सॉल्व कर लें, तो आप के ऊपर ही है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर तो उसने आपको डिफ़ाइन कर दिया है कि आपने टेबल से निकालना है तो आप टेबल से ही करें, और अगर आपको टेबल वाले कैलकुलेशंस में मसला आता है तो आप मेरी 3.2 वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं इधर ही मतलब ब्रेक ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ही आई बटन दे देता हूँ 3.2 का, आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से वो टेबल खोल के एक्सप्लेन करूँगा तो इट वुड वेस्ट माय टाइम एज वेल एज योर्स। तो अब यहाँ पे आपने जो है इसका एंटी लॉग लेना है। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देंगे 10 की पावर आंसर, एंड दिस वैल्यू इज़ माय रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपके पास आ रहा है 11.15। तो x की वैल्यू आ गई 11.15। तो ये आपके पास तरीका है टू कैलकुलेट अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। इसमें है जो हम लोगों ने नई चीज़ स्टडी की है वो क्या किया भला, वो ये किया है कि हम किस तरह एक बड़े एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग लॉग। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ देखी है वो ये देखी है कि हमने इस नेगेटिव वाली वैल्यू का किस तरह लिखना है लॉग। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को। हमने सबसे पहले इस नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, उसमें आपने करेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिख लेना है, जो कि हमारे केस में था 1 बार। उसके बाद ये जो बाकी पार्ट है 8176, उसको आपने कैलकुलेटर में किस तरह पुट करना है, बाय पुटिंग द डेसिमल प्लेस आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। उससे ये होगा कि आपका करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा और आपको मेंटिसा की वैल्यू मिल जाएगी इस पार्ट के लिए। तो वो हमने जब वहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर मैंने ये भी बताया था 3.2 में कि अगर आपके पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला कोई आंसर आ रहा है तो एक तो ये फॉर्म है उसको लिखने का और एक ये फॉर्म है इसको लिखने का, -1 प्लस 0.9125। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास इस जगह जब एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 11.15। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 789.5 की पावर 1/8। इसमें अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेकिंग लेट x इज इक्वल्स टू 789.5 होल पावर 1/8, टेकिंग log on both sides। जब हम log लेते हैं इसमें बोथ साइड्स पे तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 789.5 होल पावर 1/8। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा जी? यस, पावर रूल लगेगा। और पावर रूल बेसिकली क्या कहता है कि जो पावर है इसको आप शुरू में शिफ्ट कर दें, 1/8 log 789.5। अब आप इसको इवेलुएट करें तो ये कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे log ऑफ 789.5 2.8974 2.8974। जो आंसर आया उसको आप 8 पे डिवाइड कर दें जी। उसको आप 8 पे डिवाइड करते हैं 0.3622 0.3622। ये आपके पास आ गया log ऑफ x।
अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.3622, जो कि आपके पास आता है 2.302। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 आपके पास है 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। इसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं। अगेन लेट x इज इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 divided by 0.0234, taking log on both sides। हम log लेंगे, ये बन जाएगा log of x इज इक्वल्स टू log of 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर हम सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगाते हैं। log ऑफ 0.678 मल्टीप्लाइड बाय log 9.01 माइनस log ऑफ 0.0234, और फिर हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। log ऑफ 0.678 प्लस log ऑफ 9.01 माइनस log ऑफ 0.0234। अच्छा, यहाँ पे अब हम अगेन कैलकुलेटर यूज़ करके कुछ चीज़ें अब हम लिखने लगे हैं। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं इसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव बन रहा है, तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे विच इज़ 1 बार। और फिर अब हम इसका मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, इधर आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 6 7 8, तो आप लिखेंगे 6.78, और जो आंसर आएगा वो आपके पास मेंटिसा होगा 0.8312। 8312, ठीक है। उसके बाद है आपके पास log ऑफ 9.01 जो कि आपके पास आ रहा है 0.9547 माइनस, अब इसमें देखें आपके पास इसका करैक्टरिस्टिक बन रहा है 1 2 एंड -2, तो 2 बार आ गया। और इसका अगर हमने मेंटिसा निकालना है तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिजिट्स बन रहे हैं 2 3 4, तो आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे 2.34, जो कि आ रहा है 0.3692। 0.3692। अच्छा, अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने अभी बताया था ये हो जाएगा -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547। अच्छा, अब ये देखिए माइनस और ये बार, तो ये आपके पास यही चीज़ है बट बाहर माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, यस, ये साइन और ये साइन उलट जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी +2 माइनस 0.3692। यहाँ पे माइनस साइन है ना, और अंदर अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो -2 प्लस 0.3692 बनता है। तो ये मैंने माइनस ना डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई ही करवा दी,
तो ये बन गया +2 माइनस 0.3692। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे वाया कैलकुलेटर, जो कि बनता है आपके पास -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2 माइनस 0.3692, तो आपके पास आ रहा है 2.4167, 2.4167, यही आ रहा है आपके पास। यस, यह आपके पास आ गया log ऑफ x। तो अब आप लास्ट स्टेप क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स कैसे, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.4167। तो कैसे लेते थे हम कैलकुलेटर पे एंटी लॉग, ये जो आंसर आया है इसको हम ले जाते थे 10 की पावर में, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 261। x इज इक्वल्स टू 261, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पार्ट 4, और पार्ट 4 है आपके पास 2.709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाइड बाय 1.239 सेवन्थ रूट। फर्स्ट कुछ स्टेप्स तो वही सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, x को जो हम इक्वेशन देंगे उसमें हम ये रूट ख़त्म करके पावर दे देते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 2.709, ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1.239, और ये हम दे देते हैं पावर 1/7, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग लेंगे इधर बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ, अगर आप बड़ी ब्रैकेट लगा दें 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 की पावर 1/7, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 1/5। पहले आप पावर पीछे ले गए, 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log ऑफ 1.239। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट पहले ये भी लिख सकते हैं कि पहले ये होगा log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। तो अब आपके पास फिर जब आप इनको अगेन एक रूल लगाएंगे तो पावर रूल लगाकर ये पावर पीछे आ जाएगा। बट एज आई ऑलवेज टेल यू कि आपको आना चाहिए स्टेप्स को मिनिमाइज करने का। आपको कॉन्सेप्ट आता हो, बट आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट करने के बजाय आप पूरे स्टेप्स लिखने लग जाएंगे, आपका भी टाइम ज़ाया होगा, और आप कि ये छोटे छोटे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में ना मैनेज करना सिखाते हैं आपको। तो इस तरह आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी सवाल सॉल्व करते वक्त। हाँ, जो बैक एंड पे आपने जो स्टेप्स किए वो आपको आने चाहिए, बट पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है उन स्टेप्स को। तो अब आप आगे चलें। अब हम इनके लॉगरिथम्स निकालते हैं। 1/5 2.709, इसका लॉग लें हम 2.709, ये आता है 0.4328, 0.4328, और 1.239 है अगला,
1.239, ये आता है 0.0931, 0.0931। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास है 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आता है 0.08656, 0.08656 प्लस, और अगला एक्सप्रेशन है आपके पास 0.0931 डिवाइडेड बाई 7, जो कि आपके पास आ रहा है 0.0133, 0.0133। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0.08656 प्लस 0.0133, यह आपके पास आ रही है 0.09986, 0.09986। तो अब आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई। आपने अब अगला स्टेप क्या करना है, एंटी लॉग। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग लेंगे अब हम इस एक्सप्रेशन का, ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.09986, जो कि आपके पास जब हम ये जो रिज़ल्ट आया है हम इसको करेंगे 10 की पावर में 1.2585। तो आप इसको मैक्सिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें, लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखकर स्टॉप कर दें। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 1.23 टाइम्स 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 टाइम्स 1278, ये आपके पास एक्सप्रेशन है जी। सबसे पहले वही सेम स्टेप्स जो हम करते आ रहे हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1.23 टाइम्स 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1278, taking log on both sides, तो जब आप log लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये आपके पास आ जाएगा log x इक्वल्स log 1.23 टाइम्स 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 टाइम्स 1278। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1.23 टाइम्स 0.6975 माइनस log ऑफ 0.0075 टाइम्स 1278। उसके बाद अब ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास प्रोडक्ट रूल बन रहे हैं, तो log ऑफ 1.23 प्लस log ऑफ 0.6975 माइनस साइन आप बाहर ले लें फ़िलहाल, ये बन जाएगा log ऑफ 0.0075 प्लस log ऑफ 1278। ये माइनस साइन आप
अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा log ऑफ 1.23 प्लस log ऑफ 0.6975 माइनस log ऑफ 0.0075 माइनस log ऑफ 1278। अब हम बारी बारी करके ये लॉग्स इवेलुएट करेंगे। सबसे पहला है log 1.23, तो log 1.23 यह है जी 0.08991, 0.08991, ठीक है। प्लस अगला नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने बताया सबसे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक लेंगे विच इज़ 1 बार, फिर पॉइंट, इसका मैंटिसा निकालना है, इस तरह निकालेंगे log ऑफ 6975, आपके पास वो 4 डिजिट्स रह जाएंगे, 6.975, यह आता है 0.8435, फिर ये देखें 1 2 3 बार पॉइंट, और आपके पास कितने नंबर रह जाएंगे 75, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5, 8751, ठीक है। और माइनस log 1278, वो हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, log ऑफ 1278 जो कि बनता है 3.1065। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, वो है 0.08991, यह बन जाएगा -1 प्लस 0.8435। यहाँ पे ये माइनस के साथ आ रहा है तो ये उलट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा +3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। अब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करते हैं। आपके पास ये एक्सप्रेशन है 0.08991 -1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। ये आपके पास आ रहा है -1.04819 माइनस 1.0482 कर लें आप इसको, ठीक है। अब कोशिश किया करें कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 3 या 4 डिजिट्स आ जाएं। 19 को आपने 2 लिख दिया, डजेंट मैटर। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है, आपने इसको नेगेटिव नहीं शो करवाना, आपने इसको कन्वर्ट करना है इन बार फॉर्म। वो आप किस तरह करेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू में जो ये फर्स्ट नंबर है ये 1 है, तो आपने उससे एक नंबर ज़्यादा से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है। मतलब ये देखिए, ये है ना -1.0482, तो आप इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे विद 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप -2 प्लस 2 माइनस 1.0482, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा, अब -2 अलग हो जाएगा प्लस, और ये जो आपके पास बाकी फॉर्म रहेगी है 2 प्लस आंसर, वो आप फाइंड आउट कर लें कितना बनता है, वो बनता है 0.9518, ठीक है जी। तो अब आप इस फॉर्म को जब आप बार में कन्वर्ट करेंगे क्या बन जाएगा, 2 बार 0.9518, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया log ऑफ x। तो अब आप करेंगे इसको टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2 bar 0.9518। अच्छा, अब आप इसका आपने एंटी लॉग लेना है। अगेन नेगेटिव वैल्यू है, आप उसको छोड़ें। आप क्या करें, ये पकड़ें एंटी लॉग और ये आपने एक वैल्यू ले ली, ठीक है। ये आपके पास आ रही है 89497, यानी 895, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिया 895, ये डेसिमल पॉइंट है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे होगा ना तभी तो ज़ीरो वाला है। ये देखें, ये आपके पास 8.95 आ रहा है ना। अब आपके पास वो था ज़ीरो करेक्टरिस्टिक के साथ, अब आपने इसको लेके जाना है 2 स्टेप्स बैक। जब आप 2 स्टेप्स बैक लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये देखें, एक दो स्टेप्स पीछे ले गए ना, तो इस तरह आपने थोड़ी सी वर्किंग करके इसको लेकर आना पड़ेगा। आपने इसको डायरेक्ट नहीं एवेलुएट करना। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम लोगों ने लॉग लेने के लिए डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया था इस तरह के वैल्यूज़ को। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास इस तरह की नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग आएगा। आपने क्या करना है, इसको पुट करना है कैलकुलेटर में 0.9518। उससे जो आंसर आएगा वो आपने नोट डाउन कर लिया। फिर जितने स्टेप्स आपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाने हैं, आपने वो स्टेप्स लेके जाने और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ के केस आ गया। और यहाँ पे जो मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया वो भी समझा देता हूँ। -1.0482 ये आपके पास एक वैल्यू आई। आपने ये मेक श्योर करना है कि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँ। इसको जब मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगा तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए जो मैंने तरीका बताया है वो ये बताया है कि आपने इस नंबर को देखना है -1, और इस नंबर को देखते हुए आपने एक नंबर ज़्यादा करना है, मतलब 1 है तो 2 करें, और माइनस प्लस करना है उसी नंबर के साथ। ये देखें, -2 + 2 किया और ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखा। क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि आप कोई भी चीज़ जब अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है टू बैलेंस आउट द इक्वेशन। तो अब ये देखें, आपने -2 को नहीं छेड़ा, आपने ये सॉल्व कर लिया जिससे आपके पास ये चीज़ आ गई, और फिर हमने इसको जब कंबाइन किया तो ये फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू का भी एक क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है 0.7214 टाइम्स 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, और इसका है क्यूब रूट। तो आप करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, इस क्यूब रूट को आप कन्वर्ट कर दें पावर में, 0.7214 टाइम्स 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, इसकी आपके करेंगे होल पावर 1/3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ कंप्लीट 0.7214 टाइम्स 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 की होल पावर 1/3। सबसे पहले आप पावर रूल लगाकर इसको पावर पीछे ले आएँ, उसके बाद क्वोशंट रूल लगाएं तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 0.7214 टाइम्स 20.37 माइनस लॉग ऑफ
60.8। उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, 1/3 log ऑफ 0.7214 प्लस log ऑफ 20.37 माइनस log ऑफ 60.8। जब आप यहाँ पे, अब आपने इनके लॉगरिथम सॉल्व करने हैं। अब आपको अगेन अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव वाला आ गया। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे विच इज़ 1 बार। उसके बाद आप सिंपल मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए इसको करेंगे 7.214 8582 प्लस 20.37, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास 20.37 1.3090 1.3090 माइनस 60.8, तो ये भी एज इट इज़ ही आ जाएगा 60.8 जो कि आ रहा है 7839 1.7839। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो अंदर आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। ये आपके पास आ रहा है -6167। इसको आप करें डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है -2056 अभी देखें -0, तो मैंने क्या बताया था कि इसको आपने कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, -1 प्लस 1 माइनस 0.2056, तो -1 एज इट इज़ रहेगा। आप क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 1 प्लस आंसर 7944 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बार 0.7944। ये आपके पास log ऑफ x आ गया। और आपके पास लास्ट स्टेप क्या होता है, यस टू टेक दी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7944। अभी हमने पिछले ही पार्ट में इसका तरीका देखा है, वो आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है आपने 0.7944 का, ये आ गया 6.229। आप इसको कर दें 3 डेसिमल प्लेस, 3 नंबर्स पकड़ लें, 6.23, इसको कर लें 6.23। अब 1 बार है तो ये आपके पास डेसिमल प्लेस इधर आ जाएगा और यहाँ से आपके पास डेसिमल प्लेस हट जाएगा, तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आ गया। तो ये हम लोगों ने 2 पार्ट जो किए, इनमें हमने ये फाइंड आउट किया कि आपके पास कैसे एंटी लॉग लेना है यूजिंग कैलकुलेटर जब आपके पास नेगेटिव फॉर्म में कोई वैल्यू आ रही है। तो अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जो कि है पार्ट 7। पार्ट 7 अब आपके पास है, थोड़ा सा लंबा सा है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 83 टाइम्स 92 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 127 टाइम्स 246 फिफ्थ रूट। करते हैं जी। लेट x इज़ इक्वल्स टू 83 टाइम्स, हम इस क्यूब रूट को कन्वर्ट कर देते हैं पावर के अंदर, और यहाँ पे 127 टाइम्स, और ये जो फिफ्थ रूट है इसको भी हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद अगेन टेकिंग log on both sides। log लेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, 83 टाइम्स 92 1/3 डिवाइडेड बाय 127 टाइम्स 246 पावर 1/5। क्वोशंट रूल लगाते हैं जी। सबसे पहले log ऑफ 83 टाइम्स 92 1/3 माइनस log ऑफ 127 टाइम्स 246 1/5। उसके बाद हम लोग लगाते हैं इस पे प्रोडक्ट रूल, ये आ जाएगा log 83 प्लस, और साथ ही पावर रूल भी लगा देते हैं 1/3 log 92। ठीक है, माइनस हम इसको ब्रैकेट लिख देते हैं log 127 प्लस पावर रूल लगा देते हैं 1/5 log ऑफ 246। ठीक है, अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस 1/5 log 246। अब सिंपल हमने log फाइंड आउट करने हैं जी। log ऑफ 83 सबसे पहला 1.9191 प्लस 1/3, फिर है 92 log ऑफ 92 1.9638। उसके बाद है 127 127 है 2.1038, और फिर है 1/5 इंटू 246, और लास्ट है जी 246 2.3909। सॉल्व करते हैं जी इसको मज़ीद। जो हमारे पास डिवाइड होने वाली चीज़ है उसको हम डिवाइड करते हैं। ये है आपके पास 1.9638 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ रहा है 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस, इसको भी डिवाइड कर दें, 2.3909 डिवाइडेड बाय 5.4782। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर लिखकर हम सॉल्व करेंगे। 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है
-0.0083। अब अगेन हमने इसके अंदर एक तरीका देखा था, हम करेंगे -1 + 1 -0.0083। तो -1 एज इट इज़, और हम बाकी इवेलुएट कर लेंगे। तो इसको करेंगे 1 प्लस आंसर जो कि आपके पास आ रहा है 9917 पॉइंट। तो ये आपके पास आ जाएगा log x = 1 बार पॉइंट 9917। तो आप यहाँ पे करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे, ये आपके पास आ जाएगा x = एंटी लॉग 1 बार पॉइंट 9917। अगेन हम इसके अंदर डायरेक्ट ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.9917 9.81 और इसको एक डेसिमल प्लेस पीछे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 0.981 0.981। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो है 438 क्यूब 0.056 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। लेट x = 438 क्यूब, इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.056 1/2 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4, टेकिंग log on both sides। तो यह बन जाएगा log of x = log of 438 क्यूब 0.056 पावर 1/2 388 की पावर 4 करते हैं जी। सबसे पहले इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल विल बी 438 क्यूब 0.056 1/2 -4 log 388। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 -4 log 388। तो अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम वैल्यूज़ इवेलुएट करेंगे। सबसे पहला है log 438। ये है 2.6415 प्लस 1/2, ये बन जाएगा 1/2 बार पॉइंट log ऑफ 5.6 करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे 0.7482 -4 × 388 का अब हमने लेना है 388 2.5888।
अच्छा, अब हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट इसके अलावा हम बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स आपके पास यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स 2.6415, ये है 7.9245 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -2 प्लस 0.7482, और माइनस इसको आप एवेलुएट करें, ये बनता है 4 टाइम्स 2.5888, ये बनता है 10.3552, 10.3552, तो ये हो जाएगा 7.9245 -1 हो जाएगा ये, और प्लस 0.7482 को आप डिवाइड बाय 2 करें तो ये बनता है 0.3741 माइनस 10.3552। तो अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम इसका फाइनल रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। 7.9245 -1 प्लस 0.3741 माइनस 10.3552, तो ये आपके पास आ रहा है -3.0566। इसमें आप करेंगे -4 प्लस 4 माइनस 3.0566, -4 एज इट इज़ रखेंगे जी, और बल्कि वेट -4 एज इट इज़ रखेंगे और बाकी इवेलुएट कर लेंगे। यह आएगा 4 प्लस आंसर, ये आपके पास आ जाएगा 0.9434, तो आपके पास log ऑफ x आ जाएगा 4 बार 0.9434, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.9434। एज टोल्ड अर्लियर, हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे 10 की पावर 0.9434, जो कि हमें दे रहा है 8.778। अब ये आएगा 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास ये ज़ीरो आएगा क्योंकि 1 2 3 और फिर 4। तो ये देखें, इस तरह आपने जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो आपने इस तरह एक वैल्यू बनानी है। तो ये देखिए, आपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसमें आपने लॉज को यूज़ करके जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हैं उनको भी सॉल्व कर लिया। अब आप क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है। वो कह रहा है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर n इज इक्वल्स टू सी। फाइंड सी व्हेन आपके पास पी वी और n की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो हम इसको लिखते हैं सी इज इक्वल्स टू पी वी की पावर n। तो आप इधर वैल्यूज पुट कर दें। p की वैल्यू है 80, v की वैल्यू है 3.1 और n की वैल्यू है 5.5/4। यह आपके पास ये आ गया। आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
तो हो जाएगा log of c इज इक्वल्स टू log of 80 3.1 की पावर 5/4। प्रोडक्ट और पावर रूल इकट्ठे लगा लें आप, ये हो जाएगा log of 80 प्लस 5/4 log of 3.1। सिंपल आप log एवेलुएट करें, अब यहाँ पे ये बन जाएगा log of 80 1.9031 प्लस 5/4 log of 3.1। the log of 3.1 will be 0.4914, तो ये हो जाएगा 1.9031 प्लस 5/4 इंटू दिस हो गया, तो इसको हम करते हैं 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4914, ये आ जाएगा आपके पास 0.6143। तो आप अब ये एक्सप्रेशन जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें आप ऐड करवा दें 1.9031, तो ये आपके पास आ गया 2.5174 ये आपके पास आ गया log c। तब आप करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे बन जाएगा c इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.5174 10 की पावर 2.5174 which is 329.2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन थ्री अब कह रहा है द फार्मूला P इज इक्वल्स टू 90 इंटू 5 की पावर माइनस Q बाय 10 applies to the demand of a product where Q is the number of units and P is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is ₹18? मतलब कि उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो P की वैल्यू गिवन है, बल्कि हम पहले इक्वेशन लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 95 की पावर माइनस Q बाय 10। इसमें आपके पास P की वैल्यू गिवन है 18, Q की वैल्यू नहीं गिवन, राइट? Q की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम Q फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग log on both sides। जब हम log लेंगे ये बन जाएगा log of 18 इज इक्वल्स टू log of 95 माइनस Q बाय 10। यहाँ पे अब हम log of 18 क्या है हमारे पास, ये आता है 1.2553 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल और पावर रूल इकट्ठे लगाएंगे, log of 90 माइनस Q बाय 10 log of 5। ठीक है, अच्छा अभी आप इस इक्वेशन को चलाते रहें। 1.2553 इज इक्वल्स टू log 90, सबसे पहले आप log 90 यहाँ पे लिखें, वो कितना बनता है 1.9542 माइनस Q बाय 10 log 5 कितना आता है जी 0.6990।
अच्छा, अब आप क्या करें, इस पार्ट को इधर ले जाएं, Q/10 टाइम्स 0.6990, और इसको आप कर लें 1.9542 माइनस 1.2553। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, ये 0.6990 को 10 पे डिवाइड कर दें। 0.6990 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.0699। 0.0699 Q इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व कर दें। राइट हैंड साइड आपके पास 1.9542 माइनस 1.2553, ये आपके पास बनता है 0.6989, या आप इसको 0.699 ही लिख दें। फिर जब आप Q निकालेंगे, ये Q आ जाएगा 0.699 डिवाइड बाई 0.0699। आप ऊपर नीचे अगर अपनी आसानी के लिए इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ये बनता है 6.99 टाइम्स 10⁻⁻⁻1, और ये बनता है 6.99 टाइम्स 10⁻⁻2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6.99 और 6.99 कैंसिल आउट होंगे, और हमारे पास रह जाएगा 10⁻⁻1 ओवर 10⁻⁻2, जो कि बनता है 10⁻⁻1 प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 10। और क्या चीज़ फाइंड आउट करें, हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप यूनिट भी लिखें साथ, कि 10 यूनिट्स। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास एरिया का फार्मूला है। ये किस फिगर का फार्मूला है जी? यस, सर्कल का फार्मूला है जी। इसमें आपने एरिया निकालना है, इसमें पाई और आर की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन पाई आर स्क्वेयर, इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 22/7 टाइम्स आर स्क्वेयर, टेकिंग log on both sides। theoretical log of a is equals to log of 22/7 times 15 स्क्वेयर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले log of 22/7 प्लस 2 टाइम्स log 15। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे क्वोशंट रूल, log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। इससे आगे सिंपल वैल्यूज़ पुटिंग है। log 22 आपके पास है 1.3424 1.3424 माइनस log 7 आपके पास होता है 0.8451 0.8451 प्लस 2 टाइम्स log 15 आ गया है, तो log 15 इज़ 1.1761 1.1761। इसके बाद हम मज़ीद इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारा एज इट इज़ आएगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये जो अभी हमने लेटेस्ट लॉग निकाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ रहा है 2.3522 2.3522। उसके बाद आप क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 2.3522,
2.8495, तो log ऑफ a 2.8495 नेक्स्ट स्टेप है जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग लेंगे बन जाएगा a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.8495। तो ये जो आपका आंसर आया है अभी 2.8495, इसको आप 10 की पावर लेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया 7 और 7.1। तो ये आपके पास एरिया आ गया उस सर्कल का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और ऑफ द कंप्लीट चैप्टर आपके पास है जी इफ़ वाई वी इज़ इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फार्मूला है जी? यस, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब आपके पास v निकालना है, आपके पास पाए r और h की वैल्यूज़ नोन हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं v इज़ इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं v इज़ इक्वल्स टू 1/3 22/7, r है 2.5 इसका स्क्वायर और h है जी 4.2। टेकिंग log on both sides, तो हो जाएगा log of v इज इक्वल्स टू log of, ये आपके पास बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/3 22/7 2.5 स्क्वायर एंड 4.2। इसको अब हम इसके ऊपर अब हम लॉज लगाते हैं। सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब हम लगाएंगे बन जाएगा log 1/3 प्लस log 22/7 प्लस 2 log 2.5 प्लस log 4.2। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इस पे क्वोशंट रूल log 1 माइनस log 3 प्लस log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 2.5 प्लस log 4.2। अब हमारे पास सिंपल वैल्यूज पुट करने का log of 1 log of unity to any base is 0, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा माइनस log of 3, ये भी हमें पता है ये होता है 0.4771। उसके बाद आ गया log 22, तो log 22 है 1.3424 माइनस log 7 हमने ऊपर यहाँ पे कहीं फाइंड आउट किया था, वो है 0.8451। तो हम यही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं इधर भी 0.8451। अच्छा, उसके बाद है प्लस 2 इंटू log of 2.5 log of 2.5 ये आता है 0.3979 प्लस log of 4.2 log of 4.2 0.6232। उसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 0 माइनस 0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451। ये आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3979, यह आ जाएगा
0.7958 प्लस 0.6232। तो अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। जस्ट टू मेक आपको क्लियर करो, ये देखें log 1 आप लेंगे 0 आएगा, ठीक है। आप किसी भी बेस पे, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये देखें, आप किसी भी बेस पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी बेस ले लूँ तो आपके पास ये हमेशा log of 1 to any base is 0। अच्छा, कमिंग बैक, 0 माइनस 0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232, ये आपके पास आ रहा है 1.4392, 1.4392 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो बन जाएगा v इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.4392। तो अब आप इसका लें एंटी लॉग, तो आ गया 27.5। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 और ये चैप्टर कंक्लूड हुआ। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली लॉगरिथम को स्टडी किया है इन डिटेल। हम लोग स्टार्ट किए विद साइंटिफिक नोटेशन, फिर हमने कॉमन लॉग पढ़ा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, मेंटिसा पढ़ा, और फिर हमने उसी को यूज़ करके हमने पढ़ा कि एंटी लॉग कैसे निकालना है। देन हम लोगों ने देखा कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में क्या फ़र्क है। फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े, एंड यूजिंग दोज लॉज ऑफ लॉगरिथम हम लोगों ने 3.3 में और 3.4 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए यूजिंग दोज लॉज। सो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर है, एंड इफ इट इज़ प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज विद द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जो कि अभी बननी है रिव्यू एक्सरसाइज की और पास्ट पेपर्स की। सो होप सो सी यू सून। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।